किसी मस्जिद में जाकर के देख लीजिएगा, बूढ़े हो गए हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गया है, मगर सही ढंग से सजदा करने का तरीका नहीं मालूम है। न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं कि जो जुमा में एक दिन हफ्ते में आते हैं, हाथ में कड़ा पहनने का भी एक रिवाज चला लिया है, बल्कि अब तो कानों में कुछ लोग बालियां लटकाए रहते हैं। कुछ गुनाह वो है कि जब तक आप करेंगे तब तक उसके गुनाह का मीटर चलेगा, लेकिन आपने अगर आंख बंद कर ली, आप सो गए तो गुनाह का मीटर रुक गया। मिसाल के तौर पर माअज़ल्लाह कोई फिल्म देख रहा था, तो जब तक आंख खोले हुए है उसका गुनाह मिलेगा, आंख बंद कर लिया सो गया, अब गुनाह नहीं मिलेगा, इसलिए कि अब गुनाह से रुक चुका है। लेकिन अगर किसी ने सोने की लाकिट गले में पहन रखी है, चांदी की लाकिट पहन रखी है, हाथ में कड़ा पहन रखा है, कानों में उसने बालियां डाल रखी है, तो चाहे वो सोए, चाहे वो जागे, चाहे वो चले, चाहे वो बैठे, जिस हालत में रहे उसके गुनाह का मीटर चलता रहता है, उसको गुनाह मिलता रहता है। और जुमा में इसी हालत में मस्जिद में पहुंच गया, कड़ा हाथ में है, कानों में बालियां पहने हुए और मस्जिद पहुंच गया, और अगर मस्जिद के इमाम ने तकरीर कर दिया कि ऐसे नौजवानों की नमाज नहीं होती, तो आके बाहर कहता इसीलिए तो नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, क्या ये तो मौलाना लोग हजार मसला बताते रहते हैं। बल्कि अब तो हालत यह है कि अगर मुतवल्ली ने कोई गलत काम किया है और इमाम ने अगर ऐसी तकरीर कर दी जबकि उसको निशाना नहीं बनाया था, लेकिन इत्तेफाक से वो भी उसकी लपेट में आ गया, तो मुतवल्ली कहेगा इमाम साहब आप रहेंगे नहीं, चलिए बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाइए, जाइए यहाँ से, मैं कर्नाटक गया। मेरी आदत है कि जब मैं निकलता इत्तेफाक है कि कोई इमाम 6 महीने से ज्यादा उसमें टिक नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर इमाम ने कभी सूद के खिलाफ तकरीर कर दी तो दूसरे ही रोज मुतवल्ली उसका बोरिया बिस्तर लाद देता है। हमने कहा ऐसा क्यों? कहा मुतवल्ली चूंकि सूदखोर है इसलिए वो अपने खिलाफ तकरीर सुनना गवारा नहीं करता और मस्जिद से उसको फौरन निकाल देता है। मैं सोचने लगा इस वाक़े के बाद कि अगर आप एक मस्जिद में इख्तियार पा गए, एक मस्जिद पे आपका इख्तियार हो गया, तो आप अपने खिलाफ नहीं देखना सुनना चाहते हैं, और अगर आपके नजरिए के खिलाफ कोई बोलता है तो आप मस्जिद से भगा देते हैं। तो अगर मुल्क पर कोई कब्जा किए हुए है और आपके नजरिए के खिलाफ है तो आपको अगर नहीं देखना चाहता तो आप चीखते चिल्लाते क्यों है? ये नजरिया तो आपने अपने घर में पैदा किया है, पहले अपने आप को संभालो फिर दूसरों पे नुक्ताचीनी करो। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे के आप बदलता। हम देखते हैं बेचारा मुदर्रिस 6 महीना यहाँ पढ़ाया, और अगर सच्चाई पर कायम है, मैनेजर साहब ने कहा हजरत शाबान आ रहा है आप हिसाब कर लीजिएगा। क्यों भाई? नहीं वो आपसे नहीं पटेगी, आप हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं रहते हैं। गोया अगर मैनेजर कहे कि दिन को रात है, मुदर्रिस कह दे कि रात है, तब तो वो अच्छा मुदर्रिस है, और अगर दिन को कहे नहीं दिन है तो वो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं। आपके मिजाज के मुताबिक अगर इमाम नहीं तो आप मस्जिद से निकाल दे रहे हैं, तो अगर किसी के मुताबिक और किसी के मिजाज के मुताबिक आपका अकीदा नहीं, मुल्क से भगा दे रहा तो चीखते चिल्लाते क्यों है? ये तो आप ही से सीख करके लोग कर रहे हैं। इसलिए इस नजरिए को बदलिए, सच्चाई पर कायम रहिए, अल्लाह और रसूल की इताअत कीजिए, मस्जिदों की हिफाजत कीजिए।